हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लेट एंड लेट्स। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब होता है बीच में। अब ये लेट का क्या मतलब है और इस लेट्स का क्या मतलब है, यही हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ऐसे तो देखने में सिर्फ एक ही डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पर एस जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एस जुड़ा हुआ नहीं है। नॉर्मली हम किसी भी वर्ड में अगर एस जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पेन है, पेन का मतलब क्या हो जाएगा? एक कलम। और अगर हम इसमें एस जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं, पेन्स लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा कलम। ठीक है। ऐसे ही अगर कैट है, कैट का मतलब क्या हो जाएगा? एक बिल्ली। अगर हम इसमें कैट्स जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा बिल्ली। नॉर्मल किसी भी हम वर्ड में एस जोड़ते हैं या ई एस जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। पहले सिंगुलर रहता है, एस या एस जोड़ने पर क्या हो जाता है? प्लूरल। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो लेट है, इसमें हम एस जोड़ेंगे तो ये प्लूरल नहीं होगा, बल्कि इस पूरे लेट का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा जब इसमें एस जुड़ेगा तो। आइए देखते हैं क्या मीनिंग होता है। ये लेट का मीनिंग क्या होता है? इसका हम यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। जब किसी से किसी बात की परमिशन लेनी हो तो हम इस लेट का यूज़ करते हैं। परमिशन का मतलब क्या होता है? आज्ञा। आज्ञा लेने के लिए क्या यूज़ होता है? लेट। और ये लेट्स है। ठीक है। इसका यूज़ कब करते हैं? वॉक टुगेदर। वॉक टुगेदर। वॉक का मतलब क्या होता है? काम। टुगेदर का मतलब क्या होता है? साथ में। मतलब किसी भी काम को जब साथ में किया जाता है तो उसका मतलब, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेट्स। दो या तीन आदमी जब किसी काम को साथ में करते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? लेट्स। और कोई एक अकेला आदमी अगर किसी बात की परमिशन ले रहा है, किसी बात की आज्ञा ले रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? लेट। आइए अब हम एग्जाम्पल्स समझते हैं। लेट मी गो। क्या लिखा हुआ है? लेट मी गो। मुझे जाने दो। जाने के लिए क्या आ रहा है? गो। मी के लिए मुझे। ठीक है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। क्या हो रहा है यहाँ पर? आज्ञा लिया जा रहा है। किसी से आज्ञा लिया जा रहा है कि मुझे जाने दो अब। ठीक है, अब नहीं रोको, मुझे जाने दो। दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लेट्स गो होम। लेट्स गो होम। गो को हिंदी में क्या कहते हैं? चलना। ठीक है। होम को घर। ठीक है। लेट्स गो होम, चलो घर चलें। यहाँ पर दो या तीन आदमी है, वो लोग साथ में क्या कह रहा है कि चलो हम लोग अपने घर चलते हैं। ठीक है। चलो घर चलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। किस चीज़ का वर्क हो रहा है? चलने का वर्क हो रहा है। घर तक चलने का वर्क हो रहा है। कैसे हो रहा है? टुगेदर। टुगेदर, साथ में हो रहा है। दो तीन लोग हैं, वो लोग साथ में बोल रहे हैं कि चलो घर चलें, अब चलो हम घर चलते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? आज्ञा ली जा रही है, मुझे जाने दो। आगे हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? लेट मी अंडरस्टैंड। लेट मी अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। लेट मी, मुझे समझने दो। आज्ञा ली जा रही है, बताया जा रहा है कि मुझे समझने दो। ठीक है। लेट्स लीव इट। चलो इसे छोड़ें। लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ना। चलो इसे छोड़ें। दो तीन लोग हैं, कोई बात चल रही है, क्या बोल रहे हैं कि चलो इस बात को छोड़ो, आगे बढ़ो, चलो इसे छोड़ें। लेट्स लीव इट। लेट मी थिंक। बोलते हैं ना लोग, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो थोड़ा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो लोग क्या बोलते हैं? लेट मी थिंक। थिंक मतलब होता है सोचना। मुझे सोचने दो। परमिशन ली जा रही है कि अरे रुको, मुझे सोच लेने दो थोड़ा। आगे क्या है? लेट्स सेलिब्रेट। साथ में दोस्त मिलकर क्या कहते हैं? अगर दोस्तों का रिजल्ट आ रहा है, सब फर्स्ट आ जा रहा है, तो क्या कहते हैं? लेट्स सेलिब्रेट। चलो जश्न मनाए, चलो सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? लेट मी सी। लेट मी सी। सी का मतलब क्या होता है? देखना। मुझे देखने दो। कोई मूवी देख रहे होते हैं, कोई डिस्टर्ब करता है तो आप क्या बोलेंगे? लेट मी सी, मुझे देखने दो। ठीक है। लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट्स गो फॉर अ वॉक। आओ सैर पर चलते हैं। वॉक मतलब क्या होता है? टहलना या फिर सैर पर चलना। गो मतलब जाना या चलना। ठीक है। लेट्स गो फॉर अ वॉक। और लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ सैर पर चलते हैं। ओके। आगे देखिए क्या है? लेट मी गो देयर। देयर का मतलब क्या होता है? वहाँ। गो का मतलब क्या होता है? जाना। लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दो। लेट्स गो टू द पार्टी। लेट्स गो टू द पार्टी। पार्टी को हम हिंदी में पार्टी कहते हैं। गो चलना या फिर जाना। ठीक है। लेट्स गो टू द पार्टी, चलो पार्टी के लिए चलते हैं। लेट मी डू माई वर्क। कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप क्या कह सकते हैं? जाओ यहाँ से। लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो। लेट मी डू माई वर्क। वर्क मतलब काम, डू मतलब करना। ठीक है। मी मतलब मेरा या अपना। लेट मी डू माई वर्क, मुझे अपना काम करने दो। लेट्स गो टू द गार्डन। दोस्त अक्सर कहते हैं एक दूसरे से कि लेट्स गो टू द गार्डन, चलो बागीचे में चलते हैं। घूमने के लिए चलो बागीचे में चलते हैं। लेट्स गो टू द गार्डन।
लेट मी प्ले फुटबॉल, क्या लिखा हुआ है? लेट मी प्ले फुटबॉल। अगर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है आप यहाँ पर लिख सकती हैं बैडमिंटन। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है आप यहाँ क्रिकेट लिख सकते हैं, लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले बैडमिंटन। मुझे फुटबॉल खेलने दो, मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे बैडमिंटन खेलने दो, मुझे ये खेलने दो, वो खेलने दो, जो भी आपको खेलना है यहाँ पर लिखें, फुटबॉल की जगह मुझे खेलने दो, ठीक है। लेट्स हेल्प द पुअर मैन, क्या कहा जा रहा है कि लेट्स हेल्प द पुअर मैन, साथ में हो रहा है, चलो गरीब आदमी की मदद करें। मैं अकेला नहीं कर सकता, 2 या 3 लोग चलो सब मिलकर क्या करते हैं, किसी गरीब आदमी को मदद करते हैं, उसे घर देते हैं, उसे खाना देते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? लेट मी राइट द लेटर, मुझे पत्र लिखने दो। लेटर मतलब पत्र, राइट मतलब लिखना, मुझे पत्र लिखने दो। परमिशन ली जा रही है, परमिशन ली जा रही है, कहा जा रहा है कि मुझे पत्र लिखने दो, तुम जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो मुझे। लेट्स अरेंज अ मीटिंग, चलो एक बैठक की व्यवस्था करें। क्या कहा जा रहा है? चलो एक बैठक की व्यवस्था करें। मीटिंग जो है वो मैं खुद से अकेले अरेंज नहीं कर सकता, चलो हम लोग साथ में मिलकर मीटिंग अरेंज करते हैं, ठीक है। लेट मी रीड द बुक, मुझे किताब पढ़ने दो। किताब तो 3-4 लोग साथ मिलकर नहीं पढ़ते, अकेले में ही पढ़ी जाती है, मुझे किताब पढ़ने दो। लेट्स मीट द चेयरमैन, चलिए अध्यक्ष से मिलते हैं। अगर कोई काम है, किसी काम के लिए कोई चेयरमैन से मिलने जा रहा है तो वो लोग बोलते हैं कि चलो 2-3 आदमी साथ में रहेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अध्यक्ष से मिलते हैं। लेट मी हैव सम फूड, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने दो। लेट मी हैव सम फूड। आगे क्या है? लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? रेस्टोरेंट को हिंदी में कहते हैं भोजनालय, चलो भोजनालय चलते हैं। रेस्टोरेंट अक्सर लोग अपने दोस्तों के साथ जाना पसंद करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? लेट्स, मतलब कि साथ में जा रहे हैं हम। लेट्स गो टू द रेस्टोरेंट, चलो भोजनालय चलते हैं। आइए देखते हैं कि वीडियो में क्या सीखने को मिला। वीडियो में था लेट और लेट्स, क्या डिफरेंस है? लेट को हम कब यूज़ करते हैं? परमिशन के लिए, परमिशन के लिए, आज्ञा लेने के लिए। और लेट्स को कब यूज़ करते हैं? वर्क टुगेदर, साथ काम करने के लिए, साथ काम करने के लिए, साथ काम करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? लेट्स। और अकेले काम करना हो, परमिशन लेनी हो तो क्या करेंगे? लेट, ठीक है। अगर आपको कहीं जाना है तो क्या करेंगे? अगर आपको कहीं जाना है तो क्या करेंगे? लेट मी गो, मुझे जाने दो। अगर दोस्तों के साथ कहीं जाना है तो क्या कहेंगे? लेट्स गो, चलो चलें, ठीक है। खाना है तो क्या कहेंगे? लेट मी ईट, मुझे खाने दो। अगर साथ में खाना है तो क्या कहेंगे? लेट्स ईट, चलो खाते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ आया होगा, डिफरेंस समझ आया होगा कि लेट और लेट्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी HD को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो करें, जिससे आपको और भी नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।